आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। माता जी हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्तिः शांति शांति। ओ ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भजन के लिए प्रार्थना की है बच्चों ने। हरि बोल। अब इधर चरना विच रखिया
चरना विच रुल जावां। हे सतगुरु, हे परमपिता परमात्मा, तू चरना विच रखिया चरना विच रुल जावां। जो कीते मेरे ते उपकार ना भुल जावां। जो कीते मेरे ते उपकार ना भुल जावां। चरना विच रखिया चरना विच रुल जावां। जो कीते मेरे ते उपकार ना भुल जावां। जो कीते मेरे ते उपकार ना भुल जावां। हरि बोल। असी दर दर रुलदे सां, तुसां बचाया है। असी रुलदे से तुसां बचाया है। तुसी आन बचा के दे सोना तरश दिखाया है। तुसी आन बचा के दे सोना दर्श दिखाया है। तेरी एक एक रहमत दा हरि जी की मैं मुल पावां। जो कीते मेरे ते उपकार ना भुल जावां। जो कीते मेरे ते उपकार ना भुल जावां। चरना विच रखिया चरना विच रुल जावां। जो कीते मेरे ते उपकार ना भुल जावां। हरि बोल। जन्मा दे सुते से तुसां जगाया है। जन्मा दे हो तुसी आन कलयुग दे विच आके सोना नाम जपाया है। कलयुग दे जोर से तेरे कीमती वचनां नू
तेरे कीमती वचनां नूं हरि जी ना मैं भुल जावां जो कीते मेरे ते उपकार ना भुल जावां जो कीते मेरे ते उपकार ना भुल जावां चरणां विच रखियाई चरणां विच रुल जावां जो कीते मेरे ते उपकार ना भुल जावां जो कीते मेरे ते उपकार ना भुल जावां। हरि बोल। तुसी मान निमाणिया दे हरि बोल तुसी मान निमाणिया दे दुखियां दे सहारे हो तुसी मान मान निमाणिया दे दुखियां दे सहारे हो तुसी मान निमाणिया दे दुखियां दे असी पल पल भुलदे हां तुसी बख्शनहारे हो असी पल पल भुलदे हां तुसी बख्शनहारे हो तेरी एक एक रहमत दा तेरी एक एक रहमत दा हरि जी की मैं मुल पावां जो कीते मेरे ते उपकार ना भुल जावां जो कीते मेरे ते उपकार ना भुल जावां चरणां विच रखियाई चरणां विच रुल जावां जो कीते मेरे ते उपकार ना भुल जावां जो कीते मेरे ते उपकार ना भुल जावां। हरि बोल। हरिदासन दास तेरी भाई अर्जा कर दिए हरिदासन दास तेरी भाई अर्जा हो मेरी तोड़ निभा देवी तैथों हो मंग दिए
मेरी तोड़ निभा देवी तैथों ए हो तेरे चन जय मुखड़े तो तेरे चन जय मुखड़े तो जिंद जान में वार देवा जो कीते मेरे ते उपकार ना भूल जावा जो कीते मेरे ते उपकार ना भूल जावा चरना विच रखियाए चरना विच रुल जावा जो कीते मेरे ते उपकार ना भूल जावा जो कीते मेरे ते उपकार ना भूल जावा उपकार न भूल जावा तेरे उपकार न भूल जावा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल और जोर से हरि बोल। सौभाग्यशाली हैं हम सभी उस परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये क्षण मिल रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं मानव का शरीर हमें मिला है। सौभाग्यशाली हैं सर्वांग परिपूर्ण शरीर जिसके एक एक अंग की कीमत हम आंक नहीं सकते हैं मिला है। सौभाग्यशाली हैं इस भारत जैसी पवित्र धरा पर हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। सौभाग्यशाली हैं हमें सत्संग मिल रहा है। सौभाग्यशाली हैं सत्संग में हमारी रुचि भी है वरना हम यहां ना होते। लेकिन सुने हुए का एक अंश अपने जीवन में अगर उतार लिया आचरण में ले आए तो सौभाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली बन जाए। जो यहां से लेना है उससे वंचित न रह जाए। पहुंचते तो लाखों लोग हैं और आपके इस लाठी वाले भैया को सुनते तो करोड़ों लोग हैं। और नमन करता हूं उन सभी संतों महापुरुषों को जिनकी वाणी से जन सामान्य लाभान्वित हो रहा है। कितने महापुरुषों को सुनते हैं। यद्यपि मैं आपको धन्यवाद कहूं कि लाखों लोगों ने परमात्मा के दिए इस संदेश को सुनकर के अपने जीवन में परिवर्तन लाकर के दिखाया है और औरों के भी प्रेरक बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सभी एक ही भावना से पहुंचते हो लोगों के जीवन आचरण कर्म प्रवृत्तियों को देख करके मुझे नहीं लगता है ऐसा। एक ही जगह पर बैठे हो मजा आ जाए अगर मेरा और आपका चिंतन
सबका एक जैसा हो जाए, मिले सुर मेरा तुम्हारा और ये सुर बने हमारा। हरि बोल। जिस सुर के बाहर आने पर ये जो अशांति के बादल सर्वत्र मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं, छट जाएं सारे के सारे और शांति हो जाए। सच्ची मानवता हमारे अंदर आए, सच्ची इंसानियत हमारे अंदर आए। एक ही भाव से पहले लाभान्वित होने की कोशिश करनी है। अभी उस दिन मैं वहां चर्चा कर रहा था कि आजकल मौसम का और सर्वाधिक प्रिय फल कौन सा है? बताओ ना, जोर से बोलो। आम। एक बार राम भी कह लो ना। मेरे शायद आम में भी वो मिठास नहीं होगी जो राम में मिठास है। लेकिन आम भी आम चीज नहीं है। हरि बोल। मैंने देखा आम के वृक्ष पर अभी बौर आनी शुरू हुई थी। आम खाने को नहीं मिला, अभी देखा भी नहीं अभी, लेकिन कोयल की वो मीठी वाणी प्रारंभ हो जाती है। अभी ये फल आने ही वाला था सत्संग का, जैसे कि आपके मन से कितने दिन से पहले से ही लगन लगनी शुरू हो गई, जैसे कि कोयल की मिठास बहुत पहले से ही सुनाई देने लग जाती है। और जब आम आए, पके पके आम, पीले पीले, कुछ लगा करके पकाए हुए नहीं, प्राकृतिक अपने आप पके हुए, खुशबू फैलने लगी। क्या गंध आ रही है वृक्ष से। और उस वृक्ष पर मैंने देखा कि आम से लदे उस वृक्ष की एक टहनी पर तोता बैठा हुआ है। हरि बोल। जोर से बोलो। तोता बैठा हुआ है। किसी को अगर मीठा आम खाना हो तो छोटे छोटे गांवों में जब हम जाते हैं, नीचे बहुत सारे गांव में पेड़ के नीचे आम गिरे होते हैं और बच्चे उनको उठा रहे होते हैं। बिना अनुभव के भी अगर मीठा आम खाना है तो बच्चे देखते हैं तोते ने कौन सा काट रखा है। तोते ने जो काटा होगा वो निश्चित मीठा ही होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, उसको खाओ। बिल्कुल किसी और आम पे उसकी चोंच नहीं लगती है। किस पे लगती है? मिठास पे लगती है, खाली उस आम की मिठास पर लगती है। लेकिन उसी पेड़ पर मैंने कुछ और भी जंतु बैठे देखे। एक शाखा पर तोता बैठा हुआ था, ऊपर की शाखा पर गिद्ध बैठा हुआ था। गिद्ध देखे होंगे ना। एक शाखा पर कबूतर बैठा हुआ था और एक शाखा पर कौवा बैठा हुआ था। हरि बोलना। एक ही पेड़ पर बैठे हैं, एक जगह पर बैठे हैं। मुझे ज्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि गिद्ध ने कभी उन आम को चखने की कोशिश की होगी। हरि बोल। उस आम की मिठास का, उस रस का आनंद लिया होगा कभी? है वहीं पर। उस कबूतर ने कभी एक बार सूंघने की भी कोशिश की होगी? ना ना ना। उस कौवे ने जरा सा चखने की भी कोशिश की होगी उस आम को। पके हुए आम, मीठे मीठे आम लगे हुए हैं।
एक ही पेड़ पर, एक ही जगह पर सारे इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन देखो लोगों का जीवन अंतर। एक का ध्यान है कि कौन सा आम पका है, कहां रस है, कहां मिठास है। उसको भी लालच नहीं है कि मैं सारा खा जाऊं, तो चक करके इस दुनिया को पहुंचा दूं, ये मीठे मीठे आम खाए। बस जरा सा निशान लगाता है, बस बताता है ये मीठा है, लो खाओ, इसको खाओ। अपनी जीव का लालच नहीं है उसे। ये संत महापुरुष भी उस मिठास के आगे, जिस मिठास के आगे दुनिया की हर मिठास फीकी पड़ जाती है। ये मिठास तो हो सकता है कोई डायबिटिक हो, शुगर पेशेंट हो, तो उसका लाभ उठा पाए ना लो उठा पाए, लेकिन ये तो मिठास से भी मिठास, अद्भुत मिठास। जिसने भी इसका लाभ उठाने की कोशिश की, उसका जीवन ही संवर गया है। संत महापुरुष उस मिठास को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि यहां पर कहीं खट्टापन होगा या तीखापन होगा या ऐसापन होगा। मिठास ही मिठास है, मिठास ही आनंद ही आनंद है, रस ही रस है। लेकिन आम के वृक्ष पर बैठा हुआ वो गिद्ध, बहुत दूरदृष्टि होती है उसकी, बहुत दूरदृष्टि है, बहुत दूर तक की देख लेता है, लेकिन दूर तक में कुछ और नहीं देखता है। कहां मुर्दा है वहां जाकर के खाऊं। हरि बोलना। जैसे आजकल इतने गिद्ध पैदा हो गए हैं जो उस मौके की तलाश में होते हैं कि कब आग भड़के, कब लोगों की लाशों पर पैर रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। ऐसी सुंदर वृक्ष में बैठ करके भी उनकी निगाह उसमें लगी हुई है। कौवा बैठा है, मिठास के बीच रह करके भी कड़वी वाणी बोल रहा है, कटु बोल रहा है। हरि बोलना। उसकी वाणी नहीं सुधरी है, उसका खान पान नहीं सुधरा है। उसको कितना भी खीर खिला के पाल लो, आम खिला करके पाल लो, लेकिन फिर भी जहां कीड़े मकोड़े देखेगा, गंदगी देखेगा, उसी में मुंह मारेगा वो। देखो कभी तुलसी ने कहा भी मानस में कि वायस पलहई अति अनुरागा, होए निरामिष कबहू की कागा। कितना भी खीर खिला खिला करके पाल लो, दूध पिला पिला के पाल लो, लेकिन कौवा कभी भी गंदगी में मुंह मारे बिना नहीं रह सकता है। क्या मिल रहा है लेकिन वो क्या ले रहा है। अरे फिर भी कहां मुंह मार रहा है। ऐसी जगह बैठ करके भी उसकी आंखें पता नहीं क्या क्या देखती हैं, ऐसी जगह बैठ करके भी कान पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, ऐसी जगह बैठ करके भी मन मस्तिष्क पता नहीं क्या क्या विचार करता रहता है, ऐसी जगह बैठ करके भी जवान शांत नहीं रहती है। जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलती है, और जो नहीं बोलना चाहिए बोल करके खुद भी वंचित रहती लाभ से, और दूसरों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। अरे बोलना। एक कबूतर है जो आसपास कहीं दाने पड़े होंगे तो उसमें मुंह मारने की कोशिश करता है, उसमें से भी कंकड़ निकाल के जरूर फेंकेगा। हरि बोल। कोई ना कोई निकाल देगा। बाकी तो बहुत अच्छा हुआ, पर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। बाकी तो बहुत अच्छा हुआ, बस ये थोड़ा सा, यार अगर तुम ऐसा और कर देते तो न करना न धरना। हरि बोल। अब इस आम का उदाहरण तो बहुत तुच्छ उदाहरण है, बहुत तुच्छ उदाहरण है इस आध्यात्मिक जगत में तो, लेकिन तुमसे प्रारंभ हो रहा हूं, आप लोगों से प्रारंभ हो रहा हूं, तो आपके जैसा उदाहरण सुना रहा हूं। तो इस मिठास में रह करके भी, इस रस परिपूर्ण वातावरण में रह करके भी गिद्ध मत बनना, कौवे की तरह कुहां कुहां मत करना, कबूतर की तरह गुटरगु करके किसी और चीज का लाभ मत उठाना। जो यहां रस मिल रहा है बस उसका लाभ उठा करके औरों के जीवन को भी लाभान्वित कराने की कोशिश करना। ये ना हो कि जो लेने आए हैं उससे वंचित रह जाएं। मैं एक आमतौर से बात कहा करता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, 365 दिन ईश्वर की कृपा से व्यस्त रहता हूं, भाग दौड़ करता हूं, इतना बोलता हूं, कोई स्वार्थ भी नहीं है, अभिमान से नहीं कह रहा हूं, आपसे भी छुपा नहीं है। आपके प्यार और भावनाओं से ही हर जगह पर खिंचा हुआ जाता रहा था, जा रहा हूं और आगे भी जाता रहूंगा।
तो मैंने देखा कि भक्त लोग भी आते हैं, सत्संगी लोग भी आते हैं, बहुत से आसपास में व्यवसायी लोग भी जुड़ जाते हैं। यहां पर तो इनका अपना साधन है, लेकिन कोई टेंट वाला आता है, कोई माइक वाला आता है, कोई साज वाला आता है, कोई आता है, एक ही तरह के नहीं। माइक वाला अपना काम भी कर गया, साथ में जो सुन गया वो बोनस। हरि बोल। ये गानों में भी लगा सकता था, किसी अश्लील फुहड़ प्रोग्राम में भी जाके लगा सकता था, लेकिन इसके सौभाग्य देखिए कि अपना काम भी हो रहा है और साथ में कुछ विशेष लाभ भी मिल रहा है। अपना काम पूरा कर जाएगा, साथ में बोनस लेके जाएगा। साज वाले आए, अपना काम करके जाएंगे, साथ में जो अच्छा मिल गया वो बोनस लेके जाएंगे। टेंट वाला अपना काम कर जाएगा, साथ में बोनस जो अच्छा मिल जाए। आसपास में व्यवसायी लोग जुड़ जाते हैं, वो अपना काम कर जाते हैं, साथ में कोई शब्द कान में पड़ गया और जीवन में उतर गया तो अपने जीवन का उद्धार भी कर जाते हैं। हर कोई आए और अपना काम कर जाए। मौका लगते ही चप्पल चोर भी आता है और वो भी अपना काम कर जाता है। कभी कभी लाखों की भीड़ में मौका लगता है तो जेब कतरा भी आके अपना काम कर जाता है। हर कोई अपना काम कर गया, जिस लिए आया था वो कर जाए। लेकिन ए सत्संगी, ए प्रभु भक्त, ए परमात्मा के प्रेमी, ए संतों के प्रेमी, तू जिस लिए आया है अगर न करके गया तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। हर कोई अपना काम कर जाए और तू अपना काम न करके गया तो हरि बोल रहा। कोई समझदार कहेगा बोलो। गांव में किसी की बेटी का विवाह था, वर पक्ष ने मांग रख दी। ये दहेज का दानव जैसे मुंह फैलाता जा रहा है, ये पिशाच सुरसा की तरह से, और इसका विरोध करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। लड़का बहुत अच्छा है जी, चलो अच्छा है, कर्जा कुर्जा करके भी कर लेंगे जैसे तैसे। हरि बोल। इन्हीं कमजोरियों से ही ये बुराइयां, ये विकृतियां हमारे समाज में बढ़ती हैं, पनपती हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। उन्होंने कहा जैसे तैसे मांग पूरी करेंगे, कर्जा ले लिया। शादी में 6 दिन बाकी बचे। हरि बोल। अचानक कहने लगा कि ये सामान यहां पर अच्छा मिलेगा भी नहीं, और मिलेगा तो थोड़ा महंगा मिलेगा। दिल्ली में मामा जी रहते हैं ना, वो हमेशा नाराज होते हैं, कभी दिल्ली नहीं आए हो। हरि बोल। इसी बहाने दिल्ली भी हो आएंगे और सामान भी अच्छा मिल जाएगा, सस्ता भी मिल जाएगा। चले गए। 4 दिन बाद लौटे। शादी में कितने दिन बचे? हरि बोल। जाने के बाद चौथे दिन लौटे तो गांव में अभी भी आपस में सहयोग की भावना कई जगह पर है। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। कहो भाई दिल्ली हो जाए। अरे यार दिल्ली नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। सच में सारे कहते थे तो दिल्ली नहीं आता है, एक बार देख तो सही। वाह वाह वाह, क्या सड़कें हैं, क्या बिल्डिंगें हैं, क्या पुल है। राजघाट देखा, संसद भवन देखा, बिरला मंदिर देखा, लोटस टेम्पल देखा, ये देखा, वो देखा। एक सिनेमा हॉल में बड़ी अच्छी पिक्चर लगी थी, वो भी देखी। और बोल, पता ही नहीं लगा 4 दिन कब निकल गए। गांव वाले बोले भैया ये सब बाद में बताना कि तूने वहां क्या क्या देखा। ये हम तो खाली इसलिए आए थे कि तू सामान लेने गया था, वो सामान दिखा दे जरा, क्या क्या लेके आया है और कैसा लाया है। हाँ वो तो मैं भूल ही गया। अरे बोलना, वो तो मैं भूल गया। आप अगर वहां बैठे होते तो समझदार कहते या मूर्ख कहते? बोलो, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। मूर्ख क्यों? तू दिल्ली जाकर के सड़कें देख रहा है, बिल्डिंगें देख रहा है, राजघाट गया, संसद भवन गया, वहां पर गया, वहां गया, फिल्म देखी, हमारा इससे कोई विरोध नहीं। लेकिन जिस काम को तू करने गया था अगर उसे न करके आया तो तेरे से बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। हर कोई उस व्यक्ति को मूर्ख कहेगा, लेकिन विचार करो कहीं यही मूर्खता
इस संसार में आके हम भी तो नहीं कर रहे हैं। यहां सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो करने आए थे वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जो हम करने आए थे कहीं उससे वंचित तो नहीं? इस दुनिया में आकर के सब कुछ कर, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन तू जो करने आया है अगर वो नहीं करता है तो उसी की तरह तू भी मूर्ख ही कहलाएगा। समझदार कभी भी नहीं कहला सकता है, होशियार कभी नहीं कहला सकता है। हरि बोल। यहां तो होशियार वाली बात है, समझदार वाली बात है। हरि बोल। होशियार माने जागरूक भी होना है, होशियार माने समझदार भी बनना है। हरि बोल। बुद्धिमान भी बनना है, जीवन भी अच्छा बनाना है। और पिछली बार कहा था आपसे, चौथा अर्थ क्या था? होशियार तेरा। अगर तू ऐसा जीवन बनाए तो फिर वो तेरा यार बने। दुनिया बने ना बने, तेरा साथ निभाए ना, वो निभाएगा तेरा। हरि बोल। जीवन भी एक जीने की बहुत बड़ी कला है, ये हर एक को नहीं आती है। जीवन अगर हमारा उत्थान की ओर ना हुआ तो जीना निरर्थक है, हमारा सार्थक नहीं है हमारा जीवन। आप जिनको पौड़ियां कहते हो, जिनको स्टेयर्स कहते हैं, भारतवर्ष में ज्यादातर जगह उन्हें जीना कहते हैं, ज्यादा जगहों पर। तो कोई मुझसे पूछे कि जीने का तात्पर्य क्या है, तो मैं लोगों से कहा करता वो पौड़ियां, वो स्टेयर्स, वो जीना सिखा रहा है। वो उतरने के लिए भी काम आता है, लेकिन चढ़ने के लिए बनाया जाता है। अगर जीवन में उत्थान की ओर तुम आगे बढ़ते जाओ तभी तुम्हारा जीवन सार्थक है, वरना बेकार है। गिरना और गिराना बहुत सरल है, लेकिन उठना और उठाना इतना सरल नहीं है। हरि बोलना। गिरना और गिराना बहुत सरल है, लेकिन उठना और उठाना इतना सरल नहीं है। वहां पर एक सहारे की आवश्यकता पड़ती है। पानी की तरह जीवन हो जाता है, जिसे गिरा दो तो फिर प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे अपने आप जाता जाएगा। ये जीवन एक बार गिरता है तो फिर निकृष्ट गति की ओर, अधम गति की ओर, अधोगति की ओर अपने आप जाने लगता है। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। गिरना और दूसरों को गिराना बहुत सरल है, लेकिन उठना और उठाना उतना सरल नहीं है। अब उसी पानी में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने आप उठ जाए। अब उसे एक सहारे की आवश्यकता है। रस्सी बाल्टी का सहारा मिल जाए, टुल्लू पंप का सहारा मिल जाए, उठ जाएगा। मोटर का सहारा मिल जाए और ऊंचा उठ जाएगा। ज्यादा हॉर्स पावर की मोटर का सहारा मिल जाए और ऊंचा उठ जाएगा। और अगर सबसे ऊपर दिख रहा वो सूर्य भगवान उसे सुखा ले तो हिमालय की चोटी पर भी पहुंचा दे तो कोई बहुत मुश्किल नहीं। बहुत जीवन उठ सकता है, लेकिन अब एक सहारे की आवश्यकता है। अगर ये जीवन ऊर्ध्व गति की ओर नहीं जा रहा है, अधोगति की ओर जा रहा है और नहीं संवार पा रहे हैं, हम लाख प्रयास करके भी इसकी कमियों को, विकृतियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो सहारा ले लो। मन का नहीं, अपनी आत्मा का सहारा ले लो। किसी सच्चे महात्मा का सहारा ले लो। और अगर आजकल के ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास के बढ़ावे से तुम्हारी श्रद्धा कहीं आहत हो गई है तो हृदय से पुकारो ना उसे, उस परमात्मा का सहारा ले लो, आगे बढ़ते जाओ। पर हम तो उसकी शरण में आते हैं बिल्कुल आखिर में, जब हर तरह से हार जाते हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो याद आती है उसके। हरि बोल। ज्यादातर क्यों? ईश्वर की कृपा से जो भी प्रसंग उभर करके आएगा वो अलग विषय है। अभी तो मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं थोड़ा। हरि बोल। जब तक सुखी जीवन चलता है नहीं,
सामान्य जीवन चलता है, समृद्ध जीवन चलता है, खुशहाल जीवन चलता है, तब तक तो हमें उसकी याद तक भी नहीं आती। कई बार लगता ही नहीं कि हमसे ऊपर भी कोई है। फिर तो कई बार हम अपने आप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। वो तो ऊंट भी जब पहाड़ के नीचे से निकलता है ना, तब उसे लगता है कि मेरे से ऊपर भी कोई है, वरना वो अपने आप को ही सबसे ऊंचा मान बैठता है। किसी को समझते नहीं है। कुछ लोगों ने हमारा सम्मान करना शुरू कर दिया, हम सोचते हम ही भगवान हो गए। हरि बोल, जोर से बोला। अरे ये भगवान माने, ये संत माने, ये गुरु माने, ये भक्त माने, ये प्रेमी माने, ये अपना मित्र माने, जो मानते हैं ये अपनी अपनी भावना से इनका विषय है। लेकिन हम अपने आप को जब कुछ समझ बैठते हैं तो वही मामला गड़बड़ शुरू हो जाता है। और मैं तो अगर कहूं कि जो कुछ होते हैं वो अपने आप को कुछ समझते नहीं है। हरि बोल रहा, वो महानता के काम करते हैं, अपने आप को महान समझते नहीं है। वो बड़प्पन के काम करते हैं लेकिन अपने आप को बड़ा, बोलो ना, समझते नहीं है। इस पंजाब ने तो बहुत कुछ हमें दिया है, पवित्र नदियां भी दी हैं, कैसे कैसे शहीदों ने कुर्बानियां इस वतन के लिए दी हैं, कैसे कैसे भक्तों ने हमें एक भक्ति का राह दिखाई है, और कैसे कैसे महापुरुष पंजाब के पर हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से लोगों ने कहा कि महाराज तुसी ते साक्षात भगवान हो, रब हो, तुसी कोई और हो ही नहीं सकते, तुसी एक आम इंसान नहीं हो। साडे रहो रहो, और जो तुसी कर रहे हो रब के बिना कोई और कर ही नहीं सकता है। ये भगवान के बिना कोई और नहीं कर सकता है। आप साक्षात परमात्मा हैं। लेकिन जो कुछ होता है वो अहंकार नहीं करता है, विनम्रता, सरलता, सादगी। देखो आप, वो महापुरुष कहते हैं मैं हूं परम पुरुष को दासा, देखने आयो जगत तमाशा। मैं तो उसका दास हूं, मैं तो संसार का ये तमाशा देखने आया हूं। हरि बोल। हमारा जरा कोई सम्मान करता है तो हम पता नहीं अपने आप को क्या समझ बैठते हैं। वो तो जब पहाड़ के नीचे से निकलते हैं ऊंट की तरह, तब हमें लगता है कि हमसे ऊपर भी कोई है, वरना हम अपने आप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। हम सनाथ होते हुए भी अनाथ होते हैं, क्योंकि अपने ऊपर किसी को मानते ही नहीं। अनाथ कौन होता है? जो जिसके ऊपर किसी का साया ना हो। हरि बोलना। और जो अपने आप को ही बड़ा समझे हुए है, उसके ऊपर कौन है? हरि बोलना। अगर मैं ऐसे व्यक्ति को उसके माता पिता होते हुए भी, उनके बड़े बुजुर्ग होते हुए भी, और फिर भी उसे अनाथ कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण को मांगने गया है अयोध्या में महाराजा दशरथ से, तो क्या कहा था उसने? मैं सारा वृतांत तो नहीं सुना रहा हूं। राम और लक्ष्मण काहे के लिए चाहिए मुझे? राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं। हरि बोल। लोग बड़ा मुस्कुराने लगे कि ये विश्वामित्र जिसके पास इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि नई सृष्टि पैदा कर दे, जो धरा पर स्वर्ग उतार करके दिखाने की सामर्थ्य रखता है, वो छोटे मोटे टुच्चे मुच्चे राक्षसों को मारने के लिए यहां पर याचना करने आया है। पहले अहंकार रहा होगा विश्वामित्र में, लेकिन अब संतता उतर आई है। जब तक वो विनम्रता नहीं आई थी, क्षमाशीलता नहीं आई थी, करुणा नहीं आई थी, कोमलता नहीं आई थी, उदारता नहीं आई थी, महानता नहीं आई थी, तब तक राजऋषि कहलाते थे। वशिष्ठ ने भी ब्रह्म ऋषि नहीं कहा था। और जैसे ही माफी मांग करके चरणों में गिर पड़े, अब तो वशिष्ठ जो कभी नहीं कहते थे, उन्हें स्वीकार नहीं करते थे, वो भी ब्रह्म ऋषि कहकर के गले लगा लेते हैं। हरि बोल। क्षमा याचना करना भी हमें नीचे नहीं गिरा देता है। हरि बोल। और क्षमा कर देना भी हमारी महानता को कम नहीं करता है। क्षमाशील भी कायर नहीं होता है, वो तो बड़ा बहादुर होता है। क्षमा कायरों का आभूषण नहीं है, वीरों का आभूषण है।
संतों का आभूषण है, महानता का आभूषण है। क्षमा बढ़न को चाहिए। क्षमाशीलता तो नहीं बोल रहा, और विशेष तौर से जब पता लगे कि हमारे घर की, हमारे नगर की, हमारे राज्य की, हमारे देश की और हमारे समाज की शांति में वो अहम भूमिका अदा करे, तो फिर तो उसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर हम बचा सके आग की लपटों से, और विशेष तौर से जो पहले से दर्द झेल चुके हो, एक भयानक पीड़ा को झेल चुके हो, जो ना 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 ना, बार बार दोहराने जैसा लगेगा, एक वाक्य जरूर कहूंगा, कल जो गुजरा वो फिर से ना गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। अब कोई गलती ना कर बैठे जिससे फिर झुलस जाए, सावधान होकर के चलना है। मेरे को तो बचपन में पहली प्रेरणा यहीं से मिली थी। शरीर की अवस्था बहुत छोटी थी उस समय, बाजार से निकल रहा था मैं, घर के संस्कार इस प्रकार के थे कि एक वेशधारी संत को भी मैंने देखा तो प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ने लगा। ये मेरे जीवन की आप बीती पहली प्रेरणादायी घटना है। मैं अभी संत तक पहुंचा भी नहीं था कि पीछे से किसी ने उसे गाली दी। हरि बोल। संत ने मुड़ के भी नहीं देखा। उस व्यक्ति ने फिर और भी भद्दी गाली दी, संत ने फिर भी मुड़ के नहीं देखा। मेरे मन में आया या तो ये बहरे हैं या फिर बड़े महान संत हैं। और जब भी इस घटना का उल्लेख करता हूं मैं कान जरूर पकड़ता हूं, क्योंकि मैंने मूर्खता की थी एक महापुरुष की परीक्षा लेने की। किसी की परीक्षा लेनी हो तो उससे ज्यादा या कम से कम उसके बराबर योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर। एमए क्लास की परीक्षा लेने का तात्पर्य एमए पीएचडी या कम से कम इक्विवेलेंट तो हो, एमए पास तो हो। संत की परीक्षा अगर संत बिना बने लियोगे तो आप कभी भी संत को पहचान नहीं सकते हो। महापुरुष की परीक्षा लेनी तो पहले महापुरुष के स्तर तक आना पड़ेगा। भगवान की परीक्षा लेनी है तो पहले भगवत तत्व को पहचानना पड़ेगा, उस स्तर पर आना पड़ेगा, तब पहचान पाओगे। वरना रावण की तरह कहते रहोगे सारी जिंदगी मैंने राम की परीक्षा लेके देखा है, राम भगवान हो ही नहीं सकता है, मैंने अपने हाथ से परीक्षा ली। मुझे जैसे ही पता लगा कि खरदूषण को मारा है तो मेरे मन में आया था कि खरदूषण को भगवान के बिना कोई नहीं मार सकता है, मेरे बराबर ताकतवर हैं वो। लेकिन मैं जब तक परीक्षा ना लूं कैसे मान लूं कि भगवान होंगे। मैंने नकली हिरण बनाया, अद्भुत हिरण, न भूतो न भविष्यति, जो ना था कभी ऐसा और ना कभी होगा, ऐसा अद्भुत। किसी की भी आंखें, किसी का भी मन ललचाए जाए जिसे पाने के लिए मारीच को ऐसा एक नकली हिरण, मायावी हिरण बना करके भेजा मैंने। मेरी परीक्षा यही थी, अगर वो परमात्मा है तो परमात्मा तो अंतर्यामी है, घट-घट की जानता है, उसे पता लग जाएगा कि सामने नकली हिरण है। नकली चीज के पीछे तो आम आदमी नहीं भागता है, और परमात्मा को जब पता लग जाएगा कि नकली है तो कभी भी उसके पीछे भागने की चेष्टा नहीं करेंगे। अगर उसके पीछे नहीं भागते हैं तो मेरी परीक्षा में वो भगवान है, और अगर उसके पीछे भागते हैं तो एक राजकुमार हैं। फिर हरि बोल रहा है, सुंदर सा हिरण देखा और मन ललचा गया और मारने को चल दिए। अगर वो भगवान होंगे ना, अगर उसके पीछे नहीं भागेंगे ना, मैं वहीं पर जबरदस्ती उनसे वैर करूंगा, क्योंकि भक्ति तो मैं कर नहीं सकता हूं, और उनके वाणों से मर करके भव सागर से पार हो जाऊंगा। और अगर वो राजकुमार सिद्ध हुए, उसके पीछे भागते हैं मेरी परीक्षा के अनुसार, तो फिर उनकी सुंदर स्त्री का हरण करके ले आऊंगा। श्री राम भागे, हिरण के पीछे भागे, रावण की परीक्षा में फेल हो गए, भगवान सिद्ध नहीं हुए। अरे बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, क्योंकि भगवान की परीक्षा भगवान से बढ़ करके, तो क्या होगा, भगवान से बढ़ करके या कम से कम भगवान बने तब तो ले सकता है, तब समझ सकता है, वरना कैसे समझ पाएगा। विचार करिए, वो हरण सीता का हरण करके ले आता है, इसलिए सारी जिंदगी उसे किस किस ने नहीं समझाया, लेकिन उसने कभी नहीं स्वीकार करा ये भगवान हो सकते हैं। अपनी पत्नी मंदोदरी ने सिखाया, उसे समझाया, उसके इष्ट भगवान शंकर का रूप
उनके अवतार हनुमान जी खुद आकर के समझाते, लेकिन ये नहीं समझा। विभीषण ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, मारीच ने समझाया, यहां तक कि कुंभकर्ण ने समझाया, पता नहीं किस किस ने नहीं समझाया, लेकिन ये कहता है मैंने परीक्षा लेके देख रखा है। अरे बोल, संत की परीक्षा संत बन करके ली जा सकती है। दुष्ट आचरण के रहते तुम संत को नहीं पहचान पाओगे कभी भी। हरि बोल। संत क्या बोलता है, क्या करता है, इसे समझना इतना सरल नहीं है। साथ रहने वाले नहीं समझ पाते। बाला मर्दाना के मन में आ गया कि गुरु महाराज क्या कह रहे हो आप। चले जा रहे थे, रास्ते में गांव पड़ा। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों भूख लगी होगी, जाओ गांव से कुछ मांग लाओ। गांव में गए तो गालियां मिली, तिरस्कार मिला, अपमान मिला, तीखे कड़वे वचन मिले सुनने को। हट्टे कट्टे मुस्टंडे, कमा खा नहीं सकते हो, आगे भीख मांगने, शर्म नहीं आती तुमको। बोले गुरु महाराज हमारे साथ में, उनके लिए भी गुरु महाराज पता नहीं मेरे मुंह से शोभा नहीं देगा, क्या क्या शब्द दुर्वचन नहीं कहे होंगे। गांव में जिसके पास गए वहां पर यही सब कुछ मिला है। निराश होकर के लौटे। गुरु महाराज चलो यहां तो एक सेकंड ना रुको, ये तो बड़े दुष्टों का गांव है, एक भी भगवान का भक्त नहीं, एक भी संतों का प्रेमी नहीं, एक भी सत्संग का प्रेमी नहीं, ऐसे गांव में एक सेकंड ना रुको गुरु महाराज। आगे बढ़ने लगे, गांव की सीमा से जब जाने लगे तो ऐसे हाथ करके गुरु महाराज कहते हैं, ए परमात्मा कृपा करना, ये गांव हमेशा बसा रहे, ये गांव खुशहाल रहे, यहां पर कभी बाढ़ ना आए, कभी सूखा ना पड़े, कभी अकाल ना पड़े, कभी कोई विपत्ति ना आए जिसकी वजह से गांव उजड़े और यहां के लोग इधर उधर भागे। ए परमात्मा इन पर कृपा करना, परमात्मा इन पर कृपा करना। थोड़ा आगे चले, जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब तो गांव वाले जो रास्ते में गांव पड़ा भाग भाग के आ रहे हैं, जय हो गुरु महाराज, जय हो गुरु, संत बधारे, रोंगटे खड़े हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। कोई हाथ खींचता है, गुरु महाराज कृपा करो मेरे घर में चरण डाल दो। कोई कहता है गुरु महाराज इधर चरण डाल दो। कोई कहता है गुरु महाराज ये लस्सी का गिलास ले लो। कोई गुरु महाराज ये पानी पी लो, गुरु महाराज ये कर लो। बाला मर्दाना को भी बड़ा अच्छा लग रहा था लोगों का प्यार देख के, और गुरु महाराज भी उनका प्यार देख के आत्म विभोर थे। सबने बड़ी सेवा की, सत्कार किया। और इतना ही नहीं, बाद में कहने लगे गुरु महाराज कभी कोई संत महापुरुष हमारे गांव में नहीं पधारे हैं, आज बड़ा सौभाग्य से अवसर मिला है, कुछ अच्छा संदेश हमें दे के जाओ जिसे जीवन में अपना करके अपने जीवन का भी उद्धार कर सके हम लोग। गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा संदेश दिया। उसके बाद जब चलने लगे ना, तो गांव से बाहर जाके गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे करके कहते हैं, ए परमात्मा कृपा करना, ये गांव उजड़ जाए तो ज्यादा अच्छा है। हरि बोल। ये गांव तो उजड़ जाए तो ज्यादा अच्छा है। पहले से मन में शंका थी, जिन्होंने इतना तिरस्कार किया, अपमान किया, तीखे कड़वे वचन सुनाए, उनको आशीर्वाद दे रहे, अब तो अति हो गई गुरु महाराज, बहुत हो गया। उनको कहते हो बसे रहो, कभी कष्ट ना आए, विपत्ति ना आए, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और जिन्होंने इतना सत्कार करा, कह रहे हो उजड़ जाए वो। गुरु महाराज की आंखों में आंसू आ गए। कहते बेटा अगर वो उजड़ के गए ना, तो जहां जाएंगे औरों को भी खराब करेंगे। और ये सज्जन लोग, भक्त लोग, सत्संगी लोग, अच्छे लोग, ये जहां जहां जाएंगे वहां भी वातावरण और अच्छा बना दे। इनका निकला हुआ एक एक आदमी पता नहीं कितनों के जीवन को संवारेगा, और वो वहीं रहे तो अच्छा है। हरि बोल। मुझसे मूर्खता हुई, संत की परीक्षा लेने की सोची। मैं आगे बढ़ा, चरणों में प्रणाम किया और जानबूझ करके धीमी आवाज में कहा, महाराज जी। ऊपर से तो ऐसे लगा जैसे प्यार और करुणा का सागर फूट पड़ा होगा। उठो बेटा, उठो। मेरी आंखें थमने का नाम नहीं ले रही थी, ऐसे जैसे गंगा यमुना बह रही हो। रोंगटे खड़े हुए थे। फिर से चरणों में गिरा मैं, उनके चरणों की धूली लेके अपने माथे पर लगाई। और भी अजीब सी दशा हो गई जब उन्होंने उठा करके अपने गले से लगा के प्यार किया। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा महाराज मुझे क्षमा करना। मेरे मन में ऐसा ऐसा दुर्भाव आया था। मुस्कुराने लगे और प्यार से ऐसे हाथ फेरने लगे। मैंने कहा महाराज वो बात की बात है, लेकिन ये पीछे आपको एक नबी वक्त गाली दे रहा था। बड़े आराम से कहते बेटा दे ही तो रहा था, लेके रहा था।
मैंने कहा महाराज इतनी गाली दे रहा था आपको। बोले दे ही तो रहा था, ले क्या रहा था। मैंने कहा महाराज इतनी गंदी गाली। बड़े आराम से सहज शांत रूप से कहते हैं बेटा जिसके पास जो होगा वही तो देगा, इनके पास वही है। हमारे पास क्षमा है, हमारे पास कृपा है, हमारे पास करुणा है, हमारे पास उदारता है, हमारे पास परोपकार है, हम वही दे रहे हैं। इनके पास गालियां हैं, इनके पास दुर्व्यवहार है, इनके पास निंदा चुगलियां हैं, इनके पास यही है, यही तो देंगे। जिसके पास जो होगा, सॉरी बोल रहा है, जोर से बोला है। संत का तो स्वाभाविक गुण है ये क्षमाशीलता, पर दुख का करता है। अपने सुख और आराम में जो लगा हो वो संत नहीं है, लेकिन दूसरों को सुख और आराम कैसे मिल जाए इसके लिए रात दिन प्रयत्नशील है, वही सच्चा संत कहला सकता है। कष्ट उठा करके भी एक बार उफ ना करे, भाई समाज को कुछ मिल जाए। हम ना सोचे कि हमको मिला क्या, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। याद करो पिछली बार यहां प्रवचन जब हुआ था तो एक वाक्य मैंने कहा था कि 3 लोगों में ये वाक्य अगर आता है तभी उस योग के नाने लायक है वो। और वो वाक्य क्या था? कुछ ना चाहो और काम आ जाओ, सबके काम आ जाओ, कुछ ना चाहो बदले में। एक प्रेमी कुछ ना चाहे और काम आ जाए तभी प्रेमी कहलाने के लायक हो सकता है। एक संत कुछ ना चाहे और काम आ जाए समाज के, धर्म के, संस्कृति के, तब संत कहलाने लायक हो सकता है। और एक सेवक कुछ न चाहे और काम आ जाए तभी सेवक कहलाने लायक हो सकता है। जहां पर अपने सुख की चाह है ना वहां पर प्यार हो सकता है, ना वहां पर सेवा हो सकती है और ना वहां पर संतता के दर्शन हो सकते हैं। जहां कष्ट पाकर के भी सुख पहुंचाने का भाव है। इतिहास उठा करके देखिए, कोई सा भी उदाहरण उठा के देखिए, आपको यही दर्शन होगा वहां पे। हरि बोलना। किसी ने कहा कि संत का हृदय कैसा होता है, उन्होंने कहा मक्खन जैसा होता है जी। एक महापुरुष बैठे थे, बोले भाई और कुछ भी कहना पर संत के हृदय का अपमान मत करना कभी। क्या हुआ महाराज? बोले संत का हृदय मक्खन जैसा नहीं हो सकता है। मक्खन कभी भी संत के हृदय के साथ जोड़ने लायक बन ही नहीं सकता है। क्यों महाराज? सारी विशेषता तो दोनों की एक जैसी है। बोले क्या? संत का हृदय भी कोमल है और मक्खन भी कोमल है। संत का हृदय भी कोमल है और मक्खन भी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, कोमल है। संत का हृदय भी उज्जवल है और मक्खन भी। संत भी समाज में रह करके सब कुछ करता हुआ भी समाज से अलग रहता है और मक्खन भी पानी में रह करके उससे बिल्कुल अलग रहता है, उसमें रहता हुआ भी अलग रहता है। सारी विशेषता तो मिलती है महाराज। क्या अपराध हुआ है हमसे अगर हमने संत के हृदय की मक्खन के साथ उपमा दे दी? बोले एक कमी मक्खन में ऐसी है, ये कभी भी संत की श्रेणी में नहीं आ सकता है। क्या कमी है महाराज? बोले मक्खन को जब अपने आप को गर्मी मिलती है, कष्ट मिलता है तो पिघल जाता है, लेकिन संत का हृदय अपने कष्टों से नहीं, जब दुनिया को कष्ट में देखता है तो पिघल जाता है। ये कहीं कष्ट में ना आ जाएं, इन पर कोई विपत्ति का बादल ना मंडरा जाए, ये कहीं आग की लपेट में ना आ जाएं, ये कहीं ताप से पीड़ित ना हो जाएं, इनको शांति मिले, इनको सुख मिले, इनको चैन मिले। बदले में चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कष्ट भी उठाने पड़े, यहां तक कि अपना सर्वस्व अर्पण भी करना पड़े, अपने आप को भी अर्पण कर, तो सहर्ष तैयार होता है। सहर्ष तैयार हो, हंसते हंसते सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाओ। इस पंजाब की भूमि में तो आपने देखा है कि अपने बेटों तक को, अपने जिगर के टुकड़ों तक को दीवार में जिंदा चिनवा करके भी हरि बोलना। कैसे एहसान बुला सकते हैं इन महापुरुषों का हम। गरम गरम तवों के ऊपर रखे जा रहे हैं, ऊपर से गरम गरम रेत, सोच करके सिहरन होती है, कहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस धर्म और संस्कृति के लिए भगत सिंह हंसते हंसते दूसरे को तो डालने का मौका नहीं देता, खुद गले में फंदा डाल करके फांसी पर झूल जाता है। कैसे लोग होते हैं? ये आजादी की सांस ले लें हम,
चाहे अपना सांस खुद रोक दे, हमारा सांस रहे ना रहे, हमारा जीवन रहे ना, लेकिन इनको आजादी की सांस मिल जाए, ये परतंत्रता की गुलामी की बेड़ियों जो जकड़े हुए हैं ये मुक्त हो जाए, ये आजाद हो जाए। ये जो सताए जा रहे हैं उन मुगलों के द्वारा, उन अंग्रेजों के द्वारा, इसके लिए कितने कितने महापुरुषों ने, कितने शहीदों ने अपनी कुर्बानी। एक नाम है क्या कोई, गिनाने लगो तो सारी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। हरि बोल। हालांकि मैं इतना जरूर कहा करता हूं कि उनकी कुर्बानियों को मत भूलना, उनका हमेशा गुणगान करना, लेकिन कभी अपनी अंतरात्मा में भी झांक के देखना कि खाली उनके गुण गाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने ऐसा करा, पर कभी तो सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने देश को आजाद कराया, कहीं तुम गुलामी की ओर तो नहीं धकेल रहे हो। उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण करके भी इस समाज को आग से निकाल करके राहत देने की कोशिश की है, कहीं तुम आग की लपेटों में तो धकेलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। हरि बोल। उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, पर तू क्या कर रहा है, थोड़ा तो हम सबको सोचना पड़ेगा, मुझको भी, आपको भी, हर एक को सोचना पड़ेगा। हरि बोल। इतना सरल नहीं है समझना, लेकिन असंभव भी नहीं है। हरि बोल। इसलिए तो उसकी कृपा से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और साथ साथ में आप भी लाभान्वित हो, आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। भाषण नहीं दे रहा, उपदेश नहीं दे रहा हूं, एक संदेश लाठी वाला भैया आप कहते हो, उस नाते से देने की कोशिश कर रहा हूं। हरि बोल। जिसमें कुछ है वो अहंकारवश अपने आप को कुछ समझता नहीं है। बड़प्पन की पहली पहचान यही है कि वो बड़प्पन के काम करेगा, लेकिन बड़ा अपने आप को समझेगा नहीं। महानता के काम करेगा, लेकिन अपने आप को कभी महान समझने की कोशिश नहीं करेगा।